दोस्तों, बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है, ये सबको पता है। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई। जनता दल यूनाइटेड को न केवल जबरदस्त झटका लगा, यानी ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे। नीतीश कुमार सिर्फ देखते रह गए और उनके अपने जो करीबी नहीं बल्कि भरोसेमंद नेता थे, उन्होंने इस्तीफा हाथ में थमा दिया कि नेताजी आप अपनी पार्टी संभालिए और ये हमारा इस्तीफा रखिए। खबर सिर्फ इतनी होती तो शायद बिहार के सियासी गलियारे में इसकी चर्चा उतनी तेज नहीं होती, लेकिन खबर यह आई कि एक तरफ जेडीयू के नेताओं ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह निकल कर आई कि उन्होंने फौरन ही जाकर तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया, यानी कि आरजेडी में जाकर शामिल हो गए। ये 24 घंटे के भीतर कितने इस्तीफे गिरे हैं, आज आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। और जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उनकी अहमियत जेडीयू में और नीतीश कुमार के लिए कितनी थी, वो भी आप देखिएगा और फिर समझिएगा बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का हश्र क्या हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले तो स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं, यह झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। अब आप कहेंगे जेडीयू को झटका बीजेपी के लिए क्यों नहीं, वो तो एनडीए का हिस्सा है। तो आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति क्या है। यह नीति रीति अभी की नहीं है, यह बहुत पुरानी नीति रीति है। 2014 के बाद से ही इस मिशन शुरू हुआ बीजेपी का कि इस देश के अंदर सिर्फ दो पार्टियां रहनी चाहिए, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के नाम पर लगातार हम डेंट पहुंचाते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे कि क्या आपको राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। अगर होंगे राज्य में चुनाव तो सवाल पूछ लेंगे कि आपको मोदी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए या फिर राहुल गांधी जैसा मुख्यमंत्री, जिससे इनकी राह आसान हो जाए। क्योंकि जब कांग्रेस के कॉकस से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी से चुनाव लड़ने आती है, तो उनके पास जवाब नहीं होता। वो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को समझाए कि आपको अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री चाहिए या योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री। क्योंकि ताजा हालात ये है कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। यही हालात बिहार के अंदर है। बिहार में तो यह है कि बीजेपी के पास अपना कोई एक बड़ा चेहरा है ही नहीं उनके पास बड़ा चेहरा। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे ने बता ही दिया कि हालात यह है कि तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे। यानी कि जो आज हालात बने हुए हैं, जेडीयू के जो इस्तीफे हुए हैं, वो बीजेपी के लिए डेंट नहीं है। बीजेपी तो चाहती ही है कि बिहार में जेडीयू, बिहार से चिराग पासवान की पार्टी सब खत्म हो जाए और अगर कोई बचे तो सिर्फ और सिर्फ वहां की एक राज्य स्तरीय पार्टी यानी आरजेडी वर्सेस बीजेपी हो। अब आप खबर देखिए, जागरण की खबर है, बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा। आरजेडी में शामिल हुआ एक और बड़ा नेता। कौन है, क्या है, पहले खबर देखिए। कोसी स्नातक क्षेत्र के जेडीयू के प्रत्याशी रहे संजय चौहान ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कराई, जिसके बाद संजय चौहान के समर्थकों ने आरजेडी के प्रति अपना विश्वास जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके आरजेडी में शामिल होने से पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। इस मौके पर आरजेडी के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री बीमा भारती, आपको याद होगा ये जेडीयू की विधायक रह चुकी थी और मंत्री भी थी, आलोक मेहता, रणविजय साहू, भूदेव चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। मैंने जैसा कि बताया कि ये जेडीयू के लिए एक सीधे एक बड़ा झटका है, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं, क्योंकि बीजेपी की मंशा तो पूरी हो रही है, चाहे वो खुद बीजेपी पूरी करे या फिर जेडीयू पूरी करे। ये बिहार के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। दरअसल आपको पता है कि बीजेपी चाहती है कि उसके सहयोगी जितने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, उतना ही चुनाव के बाद बीजेपी को फायदा होगा। उतने ही दमखम के साथ बीजेपी कह सकती है आपकी पारी पूरी हुई, अब बीजेपी का नेता विधायक बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी का विधायक मुख्यमंत्री बनेगा, ये प्रस्ताव रख सकती है। इसीलिए केवल जनता दल यूनाइटेड नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि चिराग पासवान भी कमजोर हो। उसके अलावा एनडीए में कोई इतनी बड़ी ताकत में मौजूद नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी पर अपना दावा कर सके। इन दो पार्टियों से, अपनी ही सहयोगी पार्टियों से बीजेपी को खतरा है। इसीलिए बहुत बड़ा खेल नहीं हो रहा है, वो जेडीयू को अपने सामने टूटते हुए देख रहे हैं। और यकीन ना आए तो आपको एक बात बता दूं, जाकर पता करिए, जेडीयू में हो रही इस टूट पर बीजेपी में जश्न भी मनाया जाता है। चलिए अगली खबर देखिए, इंडिया टीवी की खबर। यह भी देखिए एक और झटका। पूर्व विधायक अनिल सिंह और जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू पटेल समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। यहां उधर वो अलग गए, इधर ये प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पटना में चंडी से 2 बार के पूर्व विधायक
और भाजपा नेता अनिल सिंह और जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू पटेल ने आयोजित मिलन समारोह में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। यानी कुल मिलाकर एनडीए दरक तो रहा है, लेकिन इस सब के बीच एनडीए के अंदर बीजेपी मजबूत हो रही है। हां, यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आज भी आरजेडी का दबदबा है, लेकिन उनके अपने सहयोगियों का जो इस समय सत्ता में, और ऐसे में उनकी सत्ता में रहते हुए उनके सहयोगियों को डेंट पहुंचे, यह बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन आप देखिए, बीजेपी में कोई हलचल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं कर रही जेडीयू में क्या बगावत हो रही है। वो तो खुद चाहती है कि जेडीयू टूट जाए। आपको थोड़ा मैं पहले इस खबर का बता देता हूं क्या लिखा हुआ, पढ़िए। इसमें लिखा है, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू को झटका लगा। एनडीए के दो वरिष्ठ नेता हैं विधानसभा चुनाव से कुछ पहले बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। भाजपा नेता अनिल सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू में रहे शंभू पटेल को कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार ने पार्टी में शामिल कराया। यह झटका है, लेकिन जेडीयू के लिए झटका है सिर्फ, क्योंकि आपने बीजेपी को तो पहले ही देखा। लोकसभा चुनाव के बाद जब आंखें तरेर रहे थे नीतीश कुमार, ये बात बीजेपी को पता थी आने वाले वक्त में नीतीश कुमार सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे। ऐसे में जैसे ही उनकी कार्यकारी बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसमें मनीष वर्मा को बनने नहीं दिया। किसे बनाया? संजय झा। संजय झा अमित शाह के करीबी, यानी राज्य स्तरीय पर और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी दो फाड़ पहले ही है जेडीयू। अब जेडीयू में जो राज्य स्तरीय पार्टी है, वहां यह बात सच है कि नीतीश कुमार की चलती है। अब नीतीश कुमार की चल रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए अगर ऐलान उनका नाम का नहीं होता तो ये इनके लिए सेटबैक होगा तो वो बीजेपी को पनपने नहीं देंगे। इसीलिए इसका एक नया तरीका निकाला गया है कि हालात ऐसे लाकर खड़े कर दिया जाए जनता दल यूनाइटेड के सामने, या तो खुद आगे आकर नीतीश कुमार सरेंडर कर दें कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना, या फिर ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि अगर नीतीश कुछ कहते तो उनकी पार्टी के विधायक, जीते हुए विधायक चुनाव बाद, वो खुद आकर बीजेपी के पाले में खड़े हो जाए कि हम तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। यह सिर्फ एक तरफा खेल नहीं है, यह दोनों तरफ से खेला जा रहा है। भाई इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, वो तो स्वागत करेगा ही, अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं की बगावत को स्वीकार करेगा, लेकिन बीजेपी भी यही काम कर रही है। ये पिछले 24 घंटे में तकरीबन सैकड़ों, 100 से ज्यादा नेताओं का पार्टी छोड़ देना नीतीश कुमार के लिए बड़ा सेटबैक है। और इन सब के बीच अगला टारगेट जो बताया जा रहा है वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान के साथ तो बीजेपी ने क्या किया, मोदी शाह ने क्या किया, ये तो हर किसी ने देखा। वो कभी नहीं चाहते कि चिराग पासवान जैसे नेता एनडीए में रहकर बिहार में एक बड़ा नेता बने, क्योंकि अगर वो बड़े नेता बन गए तो यकीन मानकर चलिए आने वाले वक्त में बीजेपी का कोई भी विधायक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि एनडीए में बीजेपी का अपने दम पर बिहार में सत्ता में आना मुश्किल है। एनडीए के दम पर आएंगे, और एनडीए के नेता के तौर पर चिराग पासवान अगर सक्रिय हो जाते हैं तो आने वाला वक्त बीजेपी के लिए बड़ा बुरा हो सकता है। कुल मिलाकर पार्टियों को तोड़ने का खेल चल रहा है और सेटबैक पर सेटबैक लगते नजर आ रहे हैं। अब तक जनता दल यूनाइटेड से माना जा रहा है कि तकरीबन 400 से 500 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। नमस्कार।